अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, आज संडे का दिन है और आम तौर पर सियासत में संडे वाले दिन इतनी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स नहीं होती, लेकिन आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब ने जेल से कुछ पैगामात भेजे हैं और एक पैगाम तो उनका बड़ा सख्त है और इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये जो बातें की जा रही थी ना रिहाई के हवाले से और ये जो दीगर बातें की जा रही थी, ये आपको इमरान खान साहब के पैगाम से जो है वो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, आपने फ़ैसला करना है एंड पे। और दूसरा, उन्होंने अनाउंस कर दिया, जनाब तहरीक की बात की है और जो उन्होंने कहा कि जी इसको जो है वो मैं ख़ुद लीड करूँगा। इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालाइज़ करते हैं और इसके साथ साथ जनाब चंद एक फ़ेक न्यूज़ जो फैलाई जा रही थी पिछले चंद दिनों में उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं, बल्कि पीटीआई के एक वकील ने ही बात की है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग खबरें तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले मेरा ख्याल है आगाज़ ही जाली खबरों से कर लेते हैं और पीटीआई में जनाब जो खान साहब के वकील हैं वो बहुत नाराज़ हैं, खालिद यूसुफ साहब। उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि 5 जून को इमरान खान की ज़मानत के बाद रिहाई की बातें बिल्कुल गलत है, ये आवाम को गलत साइड पर लगाया जा रहा है। 16 जून तक लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के 8 मुकदमात में ज़मानत का फ़ैसला नहीं होता, इसलिए उससे पहले उनकी रिहाई का कोई भी इम्कान नहीं और ये सब झूठ है। मैंने आपको कल क्या बोला था? मैंने सिर्फ यही बोला था कि यहाँ पे चंद एक यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ चूरन बेच रहे हैं, जो सिर्फ मंजन बेच रहे हैं और ये आप लोगों को कह रहे हैं कि जी देखिएगा बस आप इमरान खान ईद से पहले उनकी रिहाई हो जाएगी। बल्कि इंटरेस्टिंग बात, मैं कल एक और वीडियो देख रहा था, मैं उन साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये कह रहे थे कि, और मेरे से बहुत सीनियर हैं, वो ये फरमा रहे थे कि जी बनी गाला में जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई होने लगी है। चलें जी देख लेते हैं। ईद में अब तकरीबन मेरा ख्याल है हफ़्ता भी पूरा नहीं रह गया, हफ़्ता रह गया होगा, हफ्ते में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई होती है या नहीं होती। अब ये उनके वकील खुद कह रहे हैं, ये को मैं नहीं कह रहा। मैंने तो कल आपको बताया था ना कि ये बिल्कुल झूठी और मन गढ़ंत और अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं कि ये सब बिल्कुल झूठ है और ये मुमकिन नहीं है। लेकिन देख लेते हैं, हफ़्ता रह गया है, पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब के चंद पैगामात आए हैं, ट्वीट्स आए दो। पहला तो उन्होंने एक तहरीक के हवाले से कहा है, उन्होंने कहा कि जी मैं ये तहरीक चला रहा हूँ, मुल्क गिर एहतजाज जो है, और उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने फरमाया कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें दीवार से लगा दिया गया है। अब क्या इमरान खान साहब को दीवार से लगा दिया गया है? बिल्कुल इमरान खान साहब को दीवार से लगा दिया गया है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ना होने का मतलब ये कि वो ना कोई सियासी अलाइंस बना सकते हैं। उसकी भी अब 2-4 रीज़न्स हैं। उसकी 2-4 रीज़न्स ये हैं कि पीटीआई में चंद लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं और बाकी जमातों को वो कुछ समझते ही नहीं हैं। और ये चीज़ सियासत के अंदर जो है वो इस चीज़ के ऊपर आपको बड़ी मार पड़ती है और ख़ास तौर पे जब आप अपोजिशन में हो ना, तो ये चीज़ आपको बड़ी मार पड़वाती है कि जब आपको ये लगे कि जी हम तो सबसे ऊपर हैं और बाकी ये सारे चोर डाकू ये सारे लोग हैं, हम लोग सबसे ऊपर हैं। ये चीज़ जो है वो सियासत में आपको बड़ा नुकसान देती है और इसी वजह से जो है वो ये सियासी अलाइंस भी नहीं हुई, और जब सियासी अलाइंस नहीं हुई तो सियासी तन्हाई भी नहीं दूर हुई और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते ठीक हुए हैं। और गवर्नमेंट तो आप जानते हैं वो मौज उड़ा रही है पहले, वो उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है। मैं रोज़ कहता हूँ कि उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके आपस में एक ग्रुप पर धड़े बने हुए हैं और ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो कभी भी नहीं चाहती, वो तो कभी नहीं चाहेगी कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो जाए और बातचीत जो है वो ठीक हो जाए। उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन है कि ये आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो तहरीक की बात की जा रही है, तहरीक चलाई जाएगी मुल्क की, और उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जी मैं ख़ुद जो है वो इसको लीड करूँगा। अब ये क्या तहरीक जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्या लोग बाहर निकलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि 26 नवंबर हमारे सामने है। जिस तरह से उस दिन जब जो सब कुछ हुआ और जो पार्टी के अंदर इस वक्त हालात हैं, क्या ये एहतजाज या ये मुल्क गिर तहरीक जो एक चलाने जा रहे हैं, क्या ये कामयाब होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी के अंदर इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। आलिया हमज़ा इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उनके ख़िलाफ़ साजिशें ही नहीं ख़त्म हो रही और वो फिर थोड़ा बहुत काम कर रही थी, वो बाहर निकल रही थी, कॉर्नर्स बीटिंग कर रही थी। उन्होंने ही हालांकि ये भी कहा था कि हमें जो है वो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका, आप जानते हैं। और दूसरे चंद एक लोग ऐसे हैं, जब ये सब कुछ हो रहा होता है वो गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के दिखा रहे होते हैं और खाली सड़कें जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो जब तक मेरा ख्याल है कि पीटीआई खुद इकट्ठी नहीं होगी ना, तब तक कोई तहरीक जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। जब तक ये ग्रुप्स रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें की जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से मुमकिन नहीं है कि कोई तहरीक कामयाब होगी। तो बहरहाल अब देखते हैं। और ख़ान साहब ने तो कहा है कि जी मैं ख़ुद जो है वो इस एहतजाज को जेल से लीड करूँगा और अहम हिदायत जो है वो मैं जेल से दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि उनको यकीन है कि उनसे जो है वो लोग मिलने के लिए आएंगे। अब देखें, ये एक तरह की गेम है।
जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने मिलवाना होता है उनसे वो मिलवा देते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र इसकी एक बहुत बड़ी प्राइम एग्जांपल है। 6 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी, वफ्द आए थे, उनकी मुलाकात हो गई थी। तो ये गेम एक तरह की जो खेली जा रही है पीटीआई के साथ, और मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है वो इस गेम को समझ नहीं पा रही। अब देखते हैं ये मुल्क गिर एहतजाज कामयाब होता है या नहीं होता। और दूसरी बात, इस सब से ये जो एहतजाज वगैरह पहले भी हुए, उस वक्त भी मैंने एक बात की थी कि इस सब का नुकसान जो है वो पीटीआई को हो रहा है, पीटीआई को और इमरान खान साहब को हो रहा है जो जेल के अंदर है। और मेरा इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि शायद पीटीआई के लोग जो हैं वो सियासी रास्ता नहीं निकाल पाए अभी तक। 2 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल में गए हुए। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के जो बाहर लोग हैं उनसे सियासी रास्ता नहीं निकाला गया। एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है इसकी। खैर, एक दूसरा पैगाम भी खान साहब ने दिया, बड़ा लंबा चौड़ा सा पैगाम है। मैं पहले ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने लिखा है कि जो हक़ पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान में फरमान है कि मैंने किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक़ सच पर खड़ी होती है। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर ना इंसाफ़ी का नहीं। झूठ और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत जेल में डाला गया। अच्छा, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई और हम पर झूठे केसेस बनाए गए। मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगी। बुशरा बीबी की गुज़िश्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का ये इंतकामी रवैया ही कार फरमा है। मुझे ज़ेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में कभी भी नहीं हुआ। कल हमारे एक MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली को 9 मई के झूठे मुकदमात में सज़ा सुनाई गई, जिसके हवाले से मैंने कल आपको बताया था किस सबूत की बुनियाद पर। इस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल में रखा गया है और शाह महमूद कुरैशी अगर मतलूबा बयान दे दें तो उन्हें कैद से खुलासी मिल जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और तमाम जजेस सब मिले हुए हैं, क्योंकि 9 मई की जो CCTV फुटेजेस चोरी हुई हैं जजेस उनको पेश करने का हुक्म नहीं देते। किसी जज ने हिम्मत नहीं की कि वो CCTV फुटेजेस मंगवाए और सबूतों की रोशनी में फैसला सुनाए। हम बेकसूर और हमारे लोगों को सबूतों की अदम मौजूदगी और बगैर फेयर ट्रायल के सज़ा सुनाई गई हैं। मैंने 9 मई और 26 नवंबर के कत्ले-आम की मुनसिफाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था, जिस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी डिस्ग्रेसफुल कभी नहीं थी जितनी आज है। पहले एक जस्टिस मुनीर था जिसे उसके नाजायज़ फ़ैसले के बाइस दुनिया जानती थी। काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी वही रोश इख्तियार की। अब सारे जजेस मिले हुए हैं और सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में हैं। अडयाला जेल में नाहक कैद साबिक़ वज़ीर आज़म की इमरान खान से और मीडिया से गुफ्तगू। अब ये इस पैगाम से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है? आप खुद फैसला कीजिए कि जो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जी खान साहब की जो है वो रिहाई होने लगी है और बातचीत जो है वो हो गई और मामला तय हो गए हैं, इसमें डायरेक्ट जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जो है वो टारगेट किया गया है। और दूसरी बात, जो एक बात बीच में इन्होंने की कि बुशरा बीबी को जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने कैद में रखा हुआ, और जो ऊपर उन्होंने बातें की जो अभी मैंने आपके सामने रखी। देखें, बुशरा बीबी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और ख़ातून है, उनकी इज़्ज़त करना बनता भी है। जो ये कहते हैं ना कि वो एक घरेलू खातून है, वो घरेलू खातून होंगी, लेकिन उनका पूरा असर इमरान खान के ओहदे पर था, इक़्तिदार के ऊपर था, इमरान खान के इक़्तिदार के ऊपर भी था। और ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं अभी भी जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि बुशरा बीबी कैसे ऑर्डर्स पास करवाती थी और कैसे जो है वो हुक्म जारी करती थी। और दूसरी बात, जो दूसरी रीज़न मैं दे रहा हूँ कि बुशरा बीबी का जो गोगी नेटवर्क था ना, वो कोई तख़य्युलाती नहीं था, वो एग्जिस्ट करता था, वो एग्जिस्ट करता था। और दूसरी बात, अगर ये तख़य्युलाती था तो फ़रा गोगी आज तक क्यों नहीं सामने आई, क्यों नहीं आकर जो है वो उनकी हकीकत सामने आई, क्यों वो मुल्क से भागी हुई हैं, उनके हस्बैंड मुल्क से भागे हुए हैं, दोनों किसी और मुल्क में जो है वो उनकी कभी फुटेज आ रही होती है, लेकिन वो क्यों नहीं उनकी हकीकत सामने आ रही। और ये बात इमरान खान साहब को भी पता था कि ये पूरा नेटवर्क जो है वो उनकी बेगम चला रही है और इससे जो है वो पैसा बनाया जाता है। ये हीरे, ये घड़ियाँ, ये आप सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी तो बातें हैं नहीं जो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात कि ये जो पैगाम है, जिस तरह की इसके अंदर गुफ्तगू की गई है और जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जिसके हवाले से इस्तेमाल किया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ तब्दील हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, या पिछले और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई तब्दीली आई है जिस किस्म की इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं? ये फ़ैसला आपने करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, मैं अभी भी यही कहूँगा
कि इनको जो है वो सियासी अलाइंस करना पड़ेगा, सियासी जमातों को इंगेज करना पड़ेगा और चीज़ों को जो है वो ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये इसी तरह जैसे ये कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, इसी तरह इनको जो है वो दीवार से लगाया जाएगा। बहरहाल इमरान खान के इस पैगाम से तो लग रहा है कि तमाम रास्ते बंद हैं। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तमाम रास्ते कब खुलेंगे और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ये थी जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।